हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम सुबह से नहाए नहीं है वैसे दोनों, क्योंकि हमने करनी थी क्लीनिंग दिवाली की। हमने अदा किया था उस दिन, तो उसके बाद हमें टाइम नहीं लगा, हमें कल भी टाइम नहीं लगा था। और आज हम 1 बज चुका है, अब करेंगे क्योंकि हमने पहले वो सारा काम निपटाया था। और वो भी स्कूल गए हुए हैं, आने तब तक वाले वो हैं आएंगे। 2 बजे आएंगे वो, 2 ढाई तो बज ही जाएंगे। और तब तक वो आएंगे, तब तक हम अपनी क्लीनिंग करेंगे। बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। नीचे का ही करेंगे और बाकी फिर बाद में करेंगे, नहीं तो ना बहुत टाइम लग जाता है करने में। थोड़ा थोड़ा सोचते हैं करेंगे करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। उस दिन भी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। और कल भी मैंने सोचा था करूँगी, लेकिन टाइम नहीं लग पाया था कल भी, क्योंकि उनकी छुट्टी थी और ये उनको स्कूल जाना था। उनकी गाड़ी भी नहीं आई थी और धीरे धीरे करके देर हो गई, फिर मैंने नहीं की। तो मैं आज कर रही हूँ। मुझे लग ही तन्नू रहा भी था स्कूल हेल्प में नहीं करी होगी। तन्नू भी हेल्प करवाती है, तो हम दोनों मिल के कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी वो भी गई और यहाँ पर कोई नहीं, हम दोनों हैं। मम्मी भी कहीं गई हुई है। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लीनिंग। स्टोर जो आधा बचा हुआ है उसको कर देंगे, फिर बाद में जो आगे पीछे की है कमरों की है वो करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और तनु स्टोर की जो आधी बची हुई सफाई थी वो करने लग गए थे। उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था, सुबह सारा सामान बाहर निकालना पड़ता, फिर अंदर रखना पड़ता था। इसमें बहुत टाइम पहले हम यहाँ पर सारा सामान बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे। इसमें पहले बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं इसके अंदर, और चूहियाँ वगैरह भी घूमती रहती है। पहले एक चूहियाँ थी तो वो घुस ही नहीं रही है पिंजरे में, और मैंने 2-3 बार पिंजरा लगाया है लेकिन वो घुसती नहीं है उसमें। तो इतना यहाँ से है ना, इससे कर थी कहीं चूहियाँ आ जाए, डर लग रहा था इसको। तो फिर मैं झाड़ू लेके आई थी कि झाड़ू से अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बहुत कचरा मिलेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये एक स्टूल सा है जिस पर बिछौने वगैरह रखे होते हैं, तो अब इसको निकाल लेंगे। फिर ये संदूक वगैरह सरका के तब यहाँ पर इसकी सफाई करेंगे। तो पहले हम जो सामने रखे संदूक उसको सरकाएंगे, सारा सामान उतार के, फिर उसके पीछे से ही करेंगे झाड़ू लगा के इधर उधर सरका के, क्योंकि निकाल तो सकते हैं नहीं उसको। आगे पहले से ही 2 संदूक रखे हुए हैं और उसके ऊपर को रखा हुआ है, क्योंकि इधर उधर सरका के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तनु उसी से करने लगती है, मिट्टी नहीं इसी से निकाल लेंगे, झाड़ू से कर ले अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं उससे यही निकाल देगी थोड़ा, फिर मैं संदूक वगैरह को सरका के इधर उधर, तो हम साथ के साथ निकालते जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा कचरा, तो ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं जो बाकी है सब संदूक के ऊपर रखा हुआ सामान वो ले आऊँगी। और देखो ये तकिया दिखा रही है, जो इसके पीले में आता ये तकिया है रजाई, और ये तकिया था तो लगाते नहीं थे, वैसे आया था ये उसके साथ, तो ये दिखा रही थी। और इसके जो रजाई वगैरह आए थे पीले के वो अभी तक रखे हुए थे। हमने इनको भी वही बिछाए थे, पालने में भी वही बिछा देते थे, वो अच्छे रहते थे। छोटी सी होती रजाई वो ऊपर नीचे कर देते थे, अच्छे लग, यह बहुत देर तक सो जाती थी उसमें। जब छोटी थी तो मैं सारा काम कर लेती
इसको अच्छे से सुला के। तो ये उठती नहीं थी, बहुत देर से उठती थी, 2-3 घंटे आराम से सोती थी और ये रोती भी कम ही थी, सबके पास चली जाती थी जब ये छोटी थी। और ये पर्दे को मैं टांग देती हूँ, नहीं सारा दिन इसी में घुस जाएगा और घुस भी जाता है। जब सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद ही धोएंगे, इनको धोने का काम बाद में होगा जब सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो ये सबसे ये छोटे वाला बक्सा है, तो 2 रोल रखे हैं, तो इनके कपड़े वगैरह झाड़ के बिछा देंगे। तो बड़े का तो तभी निकलेगा जब धोऊंगी। नहीं देखो यहाँ पर सफ़ेदी जो पेंट वगैरह का झड़ा हुआ है, बहुत कचरा निकलता है अंदर से। तो हम यहाँ पर अपनी सफाई कर लेते हैं थोड़ी देर। सो गाइस, अभी मैंने मास्क पहन लिया है, मम्मी ने अपनी चुन्नी लपेट लिया और आप भी ले लो ना रेस्ट थोड़ा। अच्छा, ये भी टांग दो, रुको। तो देखो बाल कितने गंदे हो गए, बालों में रेत भी लग रहा है देखो। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ और हमारे घर पे ना ये पिज़्ज़ा का आया है। तो देखें, जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन होगा मंगवा लेंगे। पास में ही है, सेक्टर के पास। हमारा घर ना 23 सेक्टर के पास में ही है, चुंगी के वहाँ पे जाएंगे ना, चौपाल आएगा सामने, उसके साइड वाली गली में ही है। हाँ, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। एक तो सिंपल टंग पिक कॉम्बो, जो मतलब सिंपल होता है। तो ना आजकल वो बहुत चल रहा है, बस चीज़ मार्गेरिटा क्रस्ट पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़। सिर्फ में मोज़रेला चीज़ होगी और कुछ नहीं होगा, है ना। पानी और ये है सुप्रीम पिज़्ज़ा, सुपर मी पिज़्ज़ा, फार्म हाउस, ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, मशरूम, ये सब होगा। स्मॉल मंगवाएंगे 149 का, मीडियम मंगवाएंगे 279 का, लार्ज मंगवाएंगे 389 का। तो हम मंगवाएंगे लार्ज, सारे जब भी मंगवाएंगे लार्ज मंगवाएंगे। मम्मी को कमेंट करके बोलो कि इतना काम मत करो, फिर पैर में दर्द हो जाएगा। देखो मैं कह रही हूँ थोड़ा रेस्ट ले लो, अब तो साफ भी हो चुका है, थोड़ा रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो। देखो मैं बाहर पता नहीं क्या करने गई थी मैं, तो फिर बाहर हमारे गेट के पास था पड़ा हुआ। यहाँ पे भी हैं बहुत सारे बर्गर्स। अच्छा, यहाँ पर ना जैसे आगे सिर्फ पिज्ज़ा था, यहाँ पर बर्गर, शेक्स, ग्रिल सैंडविच, गार्लिक ब्रेड, फ्रूट शेक, रैप्स, मॉकटेल, संडे, आइसक्रीम, क्रस्ट, फ्राइज, टैको, पास्ता, कैलेजोन्स। तो ना इसका देख के मम्मी बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आ रही है। वहाँ पर भी ऐसे ही देते हैं और फिर हमें चूज करना आता है। वहाँ पर लेमिनेटेड होता है, ये लेमिनेटेड नहीं है। एक मॉकटेल रिफ्रेश, स्ट्रॉबेरी, ब्लू लेमन, ग्रीन एप्पल, मिंट मोजिटो। अरे बैठ जाओ ना थोड़ी देर। कोल्ड कॉफी मैंने आज तक नहीं पिया, मतलब वैसे घर पे बना के पिया और मामा के हाथ के पिया है। मम्मी ने भी पिया है ना, मम्मी मामा के हाथ के पिया हमने ज्यादातर, उनको बहुत शौक है ये सब बनाने का।
और वो लाल वाली चटनी भी अच्छी बनाते हैं, मतलब वो जब भी बनाते हैं अच्छी बनाते हैं। एक हमारे चाचा जी हैं, वो भी अच्छी बनाते हैं। मतलब सिर्फ लेडीज अच्छी नहीं बनाते, जेंट्स भी बना सकता है अगर उन्हें आए तो। आप बताओ गाइस, हमें कौन सा प्राइज मंगाना चाहिए? इनने तो नंबर भी नहीं दे रखा। मिल गया मिल गया मिल गया, नहीं नंबर नहीं मिला। नंबर तो है ही नहीं। ये रहा, टाइमिंग 9 AM to 9 PM, फ्री होम डिलीवरी, मिनिमम ऑर्डर ₹250, बाय वन गेट वन फ्री ओनली फ्राइडे, चीज एंड सुप्रीम हॉट एंड स्पाइसी। तो फ्राइडे को अगर मंगवाएंगे तो बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। अच्छा है हमारे घर के बुक्कड़ों के लिए, ये ठीक है। तभी हम कर लेते हैं थोड़ा काम। तो यहाँ पर सफाई करने के बाद शाम को मैं यहाँ बना रही थी दाल चावल बनवाई थी। तो ये इसको ज़्यादा पसंद है तन्नू को दाल चावल, तो मैं सोचा चलो बना देते हैं। तो मैंने दाल तो बड़े चावल भिगो कर रखे थे और मैं सब बाद में छोक दूँगी चावल, तो पहले दाल को तड़का लगा देती हूँ। और ये चुन्नी है ना बहुत हैवी है, फिसलती रहती है। ये इसके वर्क की वजह से का उसमें बहुत ज़्यादा वर्क हो रखा है, लेकिन फिसलती रहती है, कभी कहीं ज़्यादा हो जाती है तो कभी कहीं ज़्यादा हो जाती है, और ये ऐसे फिसलती रहती है। अगर वैसा काम करती हूँ ना तो दूसरी ओढ़नी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर दाल में प्याज और तेल में जीरा डाल के वो प्याज डाल दिए। तो इनको मैं इसमें लहसुन भी कूट के डालूँगी, कूट के डालने से अच्छा टेस्ट आता है। वैसे पहले मैं पीस के भी डालती थी पत्थर पे, मिर्च लहसुन वगैरह पीस के डाल देती थी। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, टमाटर और मिर्च मिक्सी में पीस लेती हूँ और लहसुन को प्याज में ही डाल देती हूँ कूट के, तो इसकी जो स्मेल है वो भी चली जाती है और अच्छे से पक जाता है। तो उसको टमाटर के साथ पीसते हैं, स्मेल आती है जो अच्छी नहीं लगती लहसुन की, मुझे तो लगती नहीं है जो स्मेल आती है लहसुन की कच्ची कच्ची। तो इसलिए प्याज में डाल देती हूँ, प्याज के साथ साथ पक जाता है। तो इसके पापा पूछ रहे थे मुझसे कुछ, तो इनके पैरों में बहुत दर्द थे, छुट्टी कर रखी थी क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था पैरों से, तो ये गए नहीं थे ऑफिस। तो मैं यहाँ उनको बता रही थी।
सब खाना पीना हो गया। खाना पीना होने के बाद अब मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आई, तो मैंने यहाँ पर बर्तन धो रही थी। मैंने साथ ही दे दिया था कि जल्दी से निमट जाएगा काम सारा, तो रोटी वगैरह साथ के साथ बना के दे दी थी सबको, दाल के साथ ही। और शाम को तो यही समस्या हो जाती है सब्ज़ी की, क्या बनाएं, तो लास्ट में दाल ही बचती है कि दाल ही बना लेते हैं। तो और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो हमने दाल ही बना ली थी। हर रोज़ की टेंशन हो जाती है सबसे बड़ी सब्ज़ी की। और तो सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन सब्ज़ी की सबसे बड़ी होती है टेंशन। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को धो लिया है। थोड़े से ही होते हैं, जब चावल बनते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे बर्तन निमट गए। अभी दूध वगैरह के रहते हैं, उनको मैं दूध वगैरह गर्म करके देने के बाद धोऊंगी जब, तब तक मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर जो आई है ऐसे ही देखने के लिए आती रहती है। और दूध का मैं बाद में करूँगी जब गरम, ये दूध के लिए आई होगी कि दूध गर्म हुआ है, क्योंकि इसको नींद ही नहीं आती है दूध जब तक दूध नहीं मिलता है। चाहे किसी को मिले या ना मिले, लेकिन इसको चाहे कितना भी दो उसी में चाहिए, लेकिन इसको तो दूध पिए बगैर ये सो नहीं सकती है। तो मैं बर्तन धोने के बाद दूंगी इसको गरम करके, तो ये पी लेगी। क्योंकि इसको भी अगर नहीं तो मांगती रहती है दूध दे दो, आपने दिया ही नहीं दूध, दिया ही नहीं दूध, तो चल बेट दे देते हैं। तो वो बगैर बॉर्नविटा के भी नहीं पीते, या हॉर्लिक्स हो या बॉर्नविटा हो, इतनी आदत हो चुकी इनकी उसके साथ पीने की। वैसे इनको अच्छा ही नहीं लगता पीना। तो ये कढ़ाई है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे कितना भी रगड़ो साफ़ ही नहीं होती है। इतना रगड़ते हैं इसको, काली काली सी रहती है, इतनी हैवी है। और ये हाथ में उठाते टाइम भी, वो हल्की वाली होती हैं वो अच्छी होती है, उनका अच्छा होता है एल्युमिनियम, लेकिन ये तो बहुत हैवी है। जब घर हुआ था तब लेके आए थे, तो ये बहुत हैवी है और साफ भी नहीं होती है। मांजने के बाद है ना, ये दाने से हो जाते हैं इसमें, वाइट से। सुबह तक ये ऐसी हो जाएगी। तो मैं इसको चेंज कराने सोची, पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, देखते हैं क्या हुआ। और ये थोड़े चावल वगैरह के बर्तन थे, तो मैं पतीला वगैरह जिसमें चावल वगैरह बनाए थे, तो ये भी धो देते हैं। तो लास्ट में ही होता है दूध गर्म, तो लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि ना सब काम निपटने के बाद फिर दूध का आराम से हो जाता है। तो दोनों जगह ध्यान नहीं रहता, एक ही जगह रहता, फिर नहीं तो निकल रहता है। तो यहाँ पर तन्नू भी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा सारा काम हो चुका है। अभी मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और मैं काढ़ा भी बना रही हूँ। तो आज इसमें थोड़ी सी तुलसी ज़्यादा हो गई है, रसू के पत्ते रखे हुए थे, तो खुशबू आ रही है तुलसी की। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ। तो हम अभी वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, तो फिर मिलेंगे, बाय।